बायोटेक और एबायोटेक को पढ़ने के बाद छोड़ दिया था। वहाँ से आगे अब हम आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल, ये एक प्राणी विज्ञान शास्त्री थे, इन्होंने किया था। इकोलॉजिया के रूप में किया। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्दों से, अच्छा, हम जब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमें ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द ही देखने को मिलते, तो ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ओकास मीन्स होता है हाउस या घर, और लॉगस में होता है स्टडी या अध्ययन। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भी अर्नेस्ट हैकल को जाता है। इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके जो मेन पॉइंट हैं उनको या तो मैंने अंडरलाइन किया है या उनको बॉक्स में किया है। आप इसी तरह से हमारे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको ये हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। अब इसमें नोट लगा के लिखिए। नोट नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले जी ने सन 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र अलग है और पारिस्थितिकी अलग है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में और भी कई चीज़ें आती हैं। अच्छा, गहन पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अर्नीस नेस जी द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसके प्रमुख 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक, बायोटेक और एबायोटेक। बायोटेक में क्या आता है, एबायोटेक में क्या आता है, वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। हम बात करते हैं अब जैविक घटक यानी कि बायोटेक कंपोनेंट की। इसमें सबसे पहले आते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास, है ना, जो चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं, जैसे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे कि पौधे हो गए, है ना। जब हम पौधों को किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? डायरेक्ट सन से, सूरज से डायरेक्ट जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो होते हैं उत्पादक। जैसे कि साग सब्जियां हो गई, अनाज हो गए। अनाज जब पक जाता है वो क्या हम उन्हें कुछ भोजन बना के देते हैं? नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अकार्बनिक पदार्थों द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आता है? जल, लवण, गैसें। हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि अकार्बनिक पदार्थों में जल आता है, लवण आते हैं, गैसें आती हैं। तो जो अपने भोजन को कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्लवक हो गए, हरे भूरे शैवाल हो गए। शैवाल कहाँ मिलते हैं? समुद्रों में। जलीय पौधे, साग, झाड़ियाँ, ठीक है, साग सब्जी इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे उत्पादक होते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या आता है? उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे प्राथमिक उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हरे पौधों व अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। अच्छा, उपभोक्ता की भी अपनी इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फिर उसके बाद आते हैं मतलब जैसे मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपघटनकर्ता, क्योंकि भाई हर उसका अपना अपना होता है ना। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं जो घास खाते हैं, है ना। अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उपभोक्ता और उनके प्रकार। अभी आप ये समझ लो, उपभोक्ता कंज्यूमर कहते हैं वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधे व अन्य जीवधारियों से को खाकर